प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तजनों, आज की इस कथा में हम भादो माह में पंचमी तिथि को पड़ने वाली एक अद्भुत और अनोखी कथा का वर्णन करेंगे। तो आप इस कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए। भादोपद के शुक्ल पक्ष को गणेश चतुर्थी के बाद पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। ऋषि पंचमी पर कश्यप की जयंती होती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। व्रत के दौरान ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनती हैं। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने वाला, रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखा जाने वाला एक उपवास दिवस है। आप इसकी पौराणिक कथा सुनिए। एक समय राजा सिताशु धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख में चर्च धर्म श्रवण मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपको मुखरविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसको करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य प्राणी समस्त प्रकार के पापों से दूर हो जाता है। विदर्भ देश में उन्नत नाम की एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पवित्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलसीन वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब बातें कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उनताक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व काल में जो यह कन्या ब्राह्मणी थी, इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री के पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों की प्राप्ति हुई। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्योनोजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्रा थी। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पवित्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों में काम करने लगी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह खेतों में काम करने में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतियों बनी और सुमित्रा को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों को पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई में बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष विमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी।
पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रहा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुँह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौक में जो जूठन आदि बची थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल दिया करती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने भी वह बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज मैं तो भूखी मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रहा हत्या के भय से छूकर उसने न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, अरे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध का निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र ने सुन रहा था। उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनका छुटकारा हो सकता है। तब सर्वता ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उनका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पंचमी को मुख्य शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। फ्रेंड्स, इसीलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।